आज हम लोग इस मानव विश्व महान संत सदगुरु के पावन यश धर्म चरणों में कोटि प्रणाम। आदिदेव महादेव देवताओं के यश चरण कमलों में कोटि प्रणाम। मंच पर पधारी पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के सभी भक्तिमती शीला बहनों के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े धन्यवाद है कि इस मानव कल्याण हेतु श्री हरि प्रसाद गणगेरी इस जगत गुरु महेश्वर की शिव कथा का आयोजन रखा गया। बोले शंकर भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले हर हर महादेव की जय। सत्संग को एक प्रकार का फैक्ट्री जैसी माना जाता है। जिस प्रकार से सरे गले लोहे को ला करके एक अच्छी चीज का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसी तरह से मानव कल्याण हेतु इस संसार में शिव कथा शिव चर्चा जो भी चीज है इस जगह जो प्रचलित होती संसार में, वो मनुष्य को मानव को मनुष्य रूपों में बदलने के लिए कि सब मनुष्य तो हैं लेकिन मनुष्य भी पशु हैं कि नहीं है। मानव शरीर में होकर के भी पशुता है। ये बात कौन कहती है? शिव पुराण में मैया पार्वती ने पूछी। किससे पूछी? भोलेनाथ से। क्या पूछती है कि हे प्रभु, जगत के स्वामी, रुद्र की अवतार, नीलकंठ महादेव, तीन लोक की दाता परमेश्वरी, यह स्तुति किया। कौन? मैया पार्वती ने। बोले मैया पार्वती की जय। मां पार्वती ने कहने लगा कि हे स्वामी, क्या मनुष्य होकर की भी पशुता है? भोलेनाथ ने कहा। और गीता में भी लिखा हुआ ये बात, किसने लिखा हुआ है कि जिस मनुष्य के पास वेद शास्त्रों ज्ञान पूजा ध्यान अर्थ नहीं है, जिन मनुष्य के पास भक्ति का कोई शोधा नहीं, श्रद्धा का कोई शोधा नहीं, सत्संग की कोई शोधा नहीं, वो मनुष्य होकर के भी वस्तुतता है। बोले शंकर भगवान की जय। खाना पीना सो जाना ये सारे काम पशु के प्रीत हैं कि नहीं? क्या हमारे पक्षी नहीं खाते हैं? क्या हमारे पक्षी नहीं सोते हैं? क्या हमारे भैंस गाय मलमूत्र नहीं त्यागते हैं? क्या हमारे भैंस गाय बैल क्या हाल नहीं जोत सकते हैं? इस सारे कार्य करते हैं, परंतु उनके पास भक्ति नहीं होने के कारण से वो जानवर की प्रीत है। गुरु महाराज ने लिखा है पदावाले, जितने मनुष्य तन धारी है, सबको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अगर लिख देता कि जितने हाथी तनधारी हैं, जितने गणगे तनधारी हैं, जितने ब्राह्मण तनधारी हैं, जितने भी क्षत्रिय तनधारी हैं, जितनी वेश्या तनधारी हैं, लिखा कोनो जात का वर्ण किया? संत लोग नहीं किया। मनुष्य तन, तो मनुष्य तो सब जात में है कि नहीं है? तो कौन इसमें थोड़े कि खाली गणगे में मनुष्य, खाली ब्राह्मण जात तो उसी में मनुष्य नहीं। कोनो जात की विरण नहीं करने को उसी को सच्चा महात्मा कहते हैं। बोले शंकर भगवान की। आज बताइए, तो कोनो जात का वर्ण क्या साधु संत लोग नहीं किया। मनुष्य तन, तो हम लोग कौन तनधारी हैं? मनुष्य तन है। प्रभु की भक्ति, प्रभु की भजन, प्रभु की युक्ति, प्रभु की ध्यान सब चीज करने से हम लोग को पूर्ण होता है। इसलिए कहता कि देवी मैया ने पूछी भोलेनाथ से,
देवी मैया ने पूछी भोलेनाथ से, देवी मैया ने पूछी भोलेनाथ से, मानव तन का जीवन हो कैसे, मानव तन का जीवन हो कैसे, मानव तन का जीवन हो कैसे। सबको ताली में लॉकडाउन लगा हुआ है, ताली मारोगे खून चलेगा, गर्मी आएगा। भोलेनाथ ने बतलाया तो ध्यान सत्संग कथा न सुना, तो हरि नाम का सुमिरन ना किया, ये तो मानव हो कर पशु समान, ये तो मानव हो के पशु समान। बोलो महादेव, बोलो महादेव, बोलो महादेव, बोलो महादेव। लगता है कि हम लोग का खाना नहीं बना है। बोलो महादेव, बोलो महादेव, बोलो महादेव, बोलो महादेव। मैया पार्वती बोलो, बोलो मैया पार्वती बोलो। महादेव 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 महादेव। बोले दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान कैलाशपति की। अगर दोबारा बोलो तो कोनो बुराई तो नहीं होगा, नहीं? तो बोले हर हर महादेव। इधर से थोड़ा बोलो तो जोर से, ये नहीं? तो बोले शंकर भगवान की। लगता है कंजूस आ गया है, ठंडा हो गया कि नहीं? गर्मी में काम करने वाला को झटका नहीं लेता है, ना कपड़ा जल्दी पहनते कि नहीं, क्योंकि इसकी खून दौरा में रहता नहीं। जब मनुष्य मर जाते हैं तो उनकी शरीर को कहीं काटना कहीं जलाना, खून नहीं निकलेगा। मरने के बाद कुछ देर के बाद उनकी शरीर ठंडक हो जाता है, ठंडक हो जाते तो उनकी कोशिका शांति हो जाता है। जितने हमारी कोशिका होता है ना, प्याज के फुल्ली की जैसी कोशिका होता है, इस कोशिकाओं को शांति हो जाते हैं। तो मनुष्य जीते भी गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी खून को दौरा कोशिका चलते रहता है। तो इसलिए जीव है शिव है, शिव है तो जीव है, तो उस कोशिका को चलाते रहना ही स्वस्थ रहेगा। तो बोली शंकर भगवान की। आज की कथा हम लोग को कि मनुष्य को दुखी क्यों होती है, ये बात ओम शांति में भी कहा जाता है। दुख किसके कारण से होता है? ओम हमारे एक प्रकार की शब्द है। ओम 3 विरन से बना गया, अ जोर ओ जोर मो। क्या हुआ? ओम। संसार में जब भी उत्पत्ति हुआ शब्द का, किसके हुआ? शब्द, शब्द ही ओम है कि नहीं? इंसान कहते कि हम ओम नहीं बोलेंगे, तुमको बोलना ही होगा। इंसान कहते कि हम किसी पल भी नहीं बोलेंगे, हर एक सेकंड बोलना होगा, बिना ओम से कुछ शब्द होगा ही। ओ जोर ओ जोर मो, क्या हो गया? ओम। ओम को तुम देखिए किसी न किसी प्रकार 3 अक्षर में से तो ये बोलना ही होगा। माँ को बुलाएंगे तो माँ का उच्चारण कि नहीं, आकर हर्षी पुरेंगे तो आ का उच्चारण, भैंस गोरु माल जाल भी ओ का उच्चारण करता कि नहीं, पक्षी भी ओ का उच्चारण, आंधी भी ओ का उच्चारण में आता कि नहीं आता है? हो भूत की आवाज नहीं आता है। तो इसलिए परमात्मा शिव ने पार्वती से कहती है कि पार्वती हमारी उच्चारण तो हर पल लोग को करना ही होगा, चाहे किसी भी पंथ पर किसी भी राय पर चले जाए, मेरा ही नाम होगा। बोले शंकर भगवान की जय। किसी भी पंथ पतराई पर चले जाए, भगवान शिव का ही नाम आएगा। क्या होगा? तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कहता, पार्वती ने पूछी कि संसार की सारे लोग राम राम शिव शिव, आपका नाम कहाँ जबरा जल्दी से?
कि अरे पार्वती तुम नहीं समझते, मनुष्य जहां पर भी ना जपे, कहीं भी जपे, लास्ट में मेरा नाम जपना ही होगा मुक्ति होने के। कहाँ जपना होगा लास्ट में? शमशान घाट जो जाओगे तो कौन रहता शमशान घाट में? हाँ, महादेव न रहता है, भोलेनाथ ना होता, उनके सवारी भूत प्रेत पिचास की है। तो शमशान घाट में जाकर तो एक पल भूत या प्रेत का नाम लेगा तो मैं ही तो भूत हूँ, बोली शंकर भगवान की। कभी ले या नहीं ले, अंत समय में मेरा नाम एक बार लेना ही होगा शमशान घाट में भी जाकर के, तो वहां पर भी हम मुक्ति करेंगे। बोले हर हर महादेव की जय। तो इसी तरह से हम लोग को दुख क्यों होता है? दुख इसीलिए होता है कि हम लोग सारी चीज को माया के बंधन में ले लिए। मान चले अभी मोबाइल नहीं है, मान चले हमारे लिए गाड़ी नहीं है, मान चले हमारे लिए चलने के लिए साइकिल नहीं है, तो हमें कोई चीज का दुख है? नहीं है। हम तुमसे संबंध नहीं है तो मर भी जाओगे, हमें तुम्हें दुख नहीं होगा। जब संबंध रख लेंगे तो हमें क्या होगा? दुख होगा कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कहता था, बहुत अच्छा था। इस शरीर भी आपका नहीं है। गौर के सुनिए, इस ओम शांति मुरली में भी सुनाएगा कि ये शरीर भी आपका नहीं है। ये शरीर नहीं है, तो शरीर अपना ही नहीं है तो बात कौन चीज की चिंता कर रहे हैं? तो तुम्हें हमेशा दुख दुख कहता है। कौन चीज की चिंता कर? खुद अपना शरीर नहीं, इस शरीर हमारा नहीं, हमारे साथ नहीं जा सकता है, तो फिर हमें चिंता कौन चीज की दुखी है? परमात्मा ने कहता सदा, ओम का अर्थ है ब्रह्म। ओम शांति में कहता है ओम का अर्थ क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म, इस ब्रह्म शांति, इस दोनों को मिला ओम शांति। इस आत्मा, इस ब्रह्म को देखो। जो शिव को हम लोग देख रहे हैं, ये शिव जो ये प्राकृतिक शिव है, यानी इस शिव को छू सकते, पकड़ सकते हैं। जो असली शिव है वह ओम है, यानी ब्रह्म है। ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं। जिस प्रकार से एक राम मन में रमाया, एक राम घट में समाया, एक राम राजा दशरथ के घर में डोला, किने डोला? एक राम कन कन में सम। इसी तरह से चार प्रकार की राम है। तो प्रभु शिव ने राम को प्रणाम किया, मैया पार्वती को भ्रम आ गया। क्या आ गया? भ्रम आ गया कि देवों का देव महादेव हो करके कि राजा दशरथ की पुत्र नर मनुष्य को तुम प्रणाम करते हैं, जिन्हें अपनी सीता का पता ही नहीं है। क्या नहीं है? सीता का पता नहीं। कहा भोलेनाथ क्या कहता पार्वती से कि पार्वती तू नहीं जानते हैं कि ये साक्षात भगवान राम जो है ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। उनको भ्रम घुस गया माथा में। क्या घुस गया? कि मनुष्य को भगवान हो सकता है। तो हम लोग सब लोगों को भी, कहीं कहीं कथा चर्चा वाले को भी भ्रम घुसा हुआ है कि गुरु को भगवान हो सकता है, मनुष्य कोई भगवान हो सकता है। मनुष्य तो भगवान है नहीं। मनुष्य के अंदर जो गुणवत्ता है, गुण है, शिष्टाचार है, आचार है, विचार है, व्यवहार है, चाल चलन शुद्धता है, उसी को भगवान कहते। बोले सदगुरु महाराज की जय। उन्हीं को तो भगवान कहते हैं, उन्हीं को तो परब्रह्म कहते हैं। तो मैया पार्वती ने संकित मन में आया तो वो सोचा कि नहीं, मैं इनका परीक्षा लूंगा। चले गया। कहाँ चले गया? राम के आगे सीता का रूप धारण कर लिया कि नहीं? प्रभु राम तो ईश्वर है, लेकिन इसको लीला करना था। उनको पता था कि सीता वहां है, फिर भी वन से पूछता, झाड़ी से पूछता, पशु पक्षियों से पूछता, बानरों से पूछता, अन्य जीव जंतु, नदी नाला तालाबों से पूछते जाना। इसीलिए माँ पार्वती को भ्रम हुआ कि ये भगवान होता तो ये जंगल झांटी को पूछते जाता कि नहीं? वो तो साक्षात सीते के पास चले जाते कि नहीं?
लेकिन उनको वह भ्रमता के कारण मैया पार्वती ने जा करके वहीं पर रूप धारण करके बैठ गया सीता का। और प्रभु राम तो अंतर्यामी, घटके स्वामी के नहीं, कहा कि माया पार्वती अकेले तुम बैठी हो, आप तो मुंह कैसे लाज से दिखाई, ये तो मैं पहचान लिया। भोलेनाथ ने तभी मन ही मन शरीर को त्याग दिया। क्या कर दिया? पार्वती को त्याग दिया, सती को। इसी तरह से सजनों, परमात्मा को भ्रम मन में ना रखिए। जो तुम्हारे मन से ज्ञान देकर आपका आत्मा को संतुष्टि करते हैं, शांति करते, दुख की भ्रम को छुटाते हैं, वह मनुष्य साक्षात कोई परम ब्रह्म में परमेश्वर का रूप है। तब तुम्हारे आत्मा और शरीर को शांति मिलता। बोली शंकर भगवान की। अधिकतर माया मोह की बंधन पर, बच्चे पर, बाल पर, जानवर पर, अधिकतर सामग्री पर नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में कहता है कि जो मनुष्य जिस चीज की चिंतन मरने के वक्त में करता है, वो मनुष्य उसी चीज पर जन्म लेना पड़ता है कि नहीं? एक ऋषि जो था, भगवत गीता में कहा गया है, दिन रात तो प्रभु की भजन कर रही थी, लेकिन अंत समय में उनके दरवाजे में हिरण जन्म दे दिया। हिरनी जब जन्म दिए तो बच्चा, हिरनी मर गई, मान चले बकरी चली है कि नहीं? बकरी जब मर जाती धुरिया तो क्या करते? बच्चा का पालन पोषण हम लोग को करना पड़ता। तो चिंता लगा रहते, मेजबानी हो जाए तो बकरी को दूध नहीं पिलाए, बच्चा है कौन पिलाएगा, चूल्हा दूधी में है कि नहीं? चिंता किस पर है? बकरी और दूध पर कि नहीं? अनंत समझ आते हुए मर गए तो क्या करोगे हम लोग? बकरी चीज में जन्म जाना होगा कि नहीं? तो ऋषि को वही बात हुई कि हमेशा चिंता उनको हिरनी के बच्चे पर था कि इसका पालन कौन करेगा, हम मर जाएं। इसकी भ्रम पर वही हिरण की तीव्रता बढ़ गई तो उसको भी हिरण जन्म होना पड़ा। बोले शंकर भगवान की जय। तो सजनों बताइए, हम लोग को कोई हिरण बनने चाहते हैं? चाहते हैं? हम लोग को कोई भैंस गौरू बनना चाहते हैं? नहीं। तो इसीलिए इस दुख की नगरियों पर आओगे, बार बार जन्म लोगे तो बार बार दुख की तकलीफों को हम लोग को, सहनशीलताओं को करना होगा। इसीलिए ये शरीर भी मेरा नहीं, ये संतान की गप छोड़िए, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो उस हम लोग की दूसरी की चिंता करने की क्या जरूरत? तो हम लोग साक्षात परमात्मा शिव की भजन, जो अन्न मिला वह प्रभु के नाम, वही स्वीकार की, यही अन्न बहुत है। धन वाले धन धन करते करते धन तो भरता नहीं है, अन्न वाले को अनन करते अन्न तो भरता नहीं है। जिसके अंदर कहता है संत मत में, शांति की इर्तता, शांति को जो प्राप्त कर लेते संत कहलाते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। गरीब छोटे लोग कहता है, सड़क के किनारे जो बैठा रहता वो कहता कि इसका बराबर घर होता ना तो हम सुखी रहते। अब उसके बराबर जो घर है कहता वो एमएलए के बराबर घर रहता ना हम सुखी रहता। एमएलए कहता है हमके मुख्यमंत्री के बराबर रहता तो सुखी रहता। राजा कहे प्रजा सुखी, प्रजा कहे राजा सुखी, सुखी संसार में एक साधु सुखी। बोली शंकर भगवान की जय। संसार में कौन सुखी है? जो परमात्मा शिव ही सुखी है। तो शिव कौन है? हम सब भी हैं। भोलेनाथ क्यों ध्यान में मिलीन रहता है? उसका पिता माता का नाम तो पता है कि नहीं? लोग कहता नहीं है। इसका माँ का नाम आदि शक्ति है, पिता का नाम निरंजन है, जो शब्द है कि नहीं? तो इसीलिए ब्रह्मा जी को तीनों, इसका बेटा ब्रह्मा विष्णु मैं, ब्रह्मा जी को कहा, मेरे माँ से पूछा कि मेरी माँ कौन है? कहा कि तुम ध्यान करो, पिता का पता लग जाएगा। माँ ने कहा। तो ब्रह्मा जी ध्यान में गया तो माया में फंस गया। माया में फंस गया तो उसको आशीर्वाद दे दिया, जाइए तुम सृष्टि की रचयिता हो जाएगी। सृष्टि विष्णु भी किया तो उसको काम काज में सेवा में लगी, ध्यान आ गया तो उसको पालनहार के कर दिया। भोलेनाथ ने जो ध्यान किया, साक्षात उनको दर्शन पिता का हो गया। इसीलिए उसका नाम देवों का देव महादेव रखा गया। बोली शंकर भगवान की जय। जो कि तुम हमारे दर्शन और क्या,
इसीलिए भोलेनाथ को विश्वास हुआ कि मैं ध्यान करके ही सब चीज प्राप्त किया तो मैं सदा ध्यान पर ही विलीन रहेंगे। और हम लोग यहाँ बताए कितने लोग शिव जी के शिष्य हैं? नहीं उठाता हाथ। अरे सबको शिव जी की ना शिष्य है, जीव है तो शिव है। चाहे तुम कोनो देवता का ध्यान करो, आखिर ध्यान करना है कि नहीं करना है? तो एक बार हाथ उठा बोले शंकर भगवान की। तो हमारे शंकर जी इतना बरसों ध्यान कर सकता है, तो हमारे इन छोटे मोटे शिष्य या हम लोग हो करके कहेंगे 108 की माला फेरने से होगा? नहीं होगा। आत्मा शांति होगा? नहीं। इसलिए हमारे ब्रह्म मुहूर्त उठ कर ध्यान करने से ये अमृत की बेला बना जाता है। जब अमृत बांटा गया तो देवता लोग कहने लगा कि प्रभु जी सारा अमृत अभी बांट दोगे तो अगले फिर कलयुग में अमृत कब बांटोगे? कहा कि कलयुग में भी अमृत हो। कब होगा? जब अमृत कलयुग में कब बांटा जाएगा हम लोग के बीच और सब मनुष्य के भी देवताओं के भी, कि जहां सत्संग होगा वहां अमृत बटेगा। क्या होगा? जहां सत्संग होगा, कथा होगा, चर्चा होगा, यहाँ अमृत बटेगा। जो ब्रह्म मुहूर्त उठ करके ईश्वर का चिंतन नमन ध्यान करेगा वहां अमृत बटेगा। अमृत तो 24 घंटा बटेगा कलयुग में भी, लेकिन अमृत लेने वाला रहेगा तो अमृत नहीं लेगा तब ना। यहाँ तो सबको 20 पीने वाला रहता तो 20 पीते हैं। अभी क्या बढ़ रहा है? अमृत बढ़ रहा है। मन को अस्थिर है कि नहीं? एक जाड़ा में, ठंडा में, सर्दी में, फिर भी खरपतवार में बैठ करके हमारे मन को अस्थिर है। लेकिन तोशक, तकिया, मखमल, कम्बल, रजाई में सो करके भी टेंशन लगा है तो सरकार देगा कहाँ वृद्धा पेंशन? दिमाग में है ऐसा टेंशन तो है नहीं। कोई कहेगा बेटा पुत्रों से टेंशन, तो हम कहते सबके माथा में लगा दो वृद्धा पेंशन, कि नहीं? तो सरकार देते देते थक जाता टेंशन, कि नहीं? तो इसी तरह से हमें इस संतों पर, इस जगह पर हम लोग हिंदू हैं कि नहीं? कि मुसलमान हैं? तो हिंदुता सबको है। देश में, नेपाल में, भारत में हर जगह हिंदू की प्रचार होता है कि नहीं? तो हिंदू है, सनातन धर्म है। धर्म कुछ हो, हम हर जगह थोड़ा ये बात बोल देते। धर्म ओम शांति की हो, धर्म तुखरन स्वामी की हो, धर्म हमारे संत मत की हो, धर्म हमारे चर्चा की हो, धर्म किसी भी प्रकार की हो, एक ख्याजत कीजिए कि हम सनातन तो हैं कि नहीं है? तो हम लोग को सनातन है तो कैसे हैं? हम लोग को सबको तिलक लगाकर निकलेंगे तब तुम्हें सनातन माना जाएगा। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए हम जहां भी शिव कथा करते पहले तिलक की आविष्कार करवाते हैं कि तिलक सबको लगना चाहिए। कम से कम तिलक लगा करके तो जाएगा, वो तो 2-4 बार गाली देगा, वाह बाबाजी बनकर आया, बच्चा कानता है तो धंगे नहीं है, तिलक लंबा चौड़ा लगा कर आया। शिव की कथा तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि गलतियों से अगर हमारा नाम लोग इसका उद्धार होगा, गलती से भी शहद को चाटेंगे मीठा शाही अनुभव होगा, गलती से कुल्हाड़ी पर पैर हाथ पड़ेगा तो कट भी जाएगा, गलती से फुलवारी में जाएंगे तो सुगंध ही आएगा, गलती से अगरबत्ती के घर में जाएंगे तो सुगंध ही नजर आएगी, तो गलती से भी परमात्मा का अगर तिलक लगा जाएंगे तो शिव का ही नाम नजर आएगा। बोले हर हर महादेव की जय। तो इसी तरह से हम लोग को सनातन कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? चाहे मांस खाए चाहे मछली खाए, अब जीव इच्छा तो एक व्यक्ति भगना नहीं पाएगा। भागेगा? बोले भागेगा? नहीं भागेगा। कुछ खाइए, लेकिन हिंदू को बोलते धर्म में कि हिंदू की प्रचार सनातन सनातन, तो ऐसे नहीं होगा। हर बच्चे को घर से तिलक लगा कर निकालो कि जरूर वह हिंदू का याद रहेगा। दूसरी देख करके संत लोग भी प्रणाम करेगा। रुद्राक्ष पहनने वाला, कंगन पहनने वाला, जटा रखने वाला व्यक्तियों को देखकर जो प्रणाम करता है तो उनको प्रणाम नहीं, साक्षात तुम्हें शिव जी का याद आता। बोले हर हर देव की जय। शिव पुराण में लिखा हुआ है जितने व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं, त्रिपुल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं,
माथे पर इस प्रकार की जटा रखते हैं, इनको देखकर जो व्यक्ति गलत सोचता है वह व्यक्ति सदा सदा के लिए, जब तक धरती में सूरज चंद्रमा रहता तब तक तुम पाप का भागी रहते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो आज से बताइए कि किसी चंदन लगाने वाला को, इसीलिए तुम पाप का भागी है हम लोग, क्योंकि वह आदमी चंदन लगाकर जा रहा है, भर दिन धान काटते करते धाने में हम लोग भगवान का नाम भूल गए कि नहीं भूले। कम से कम दर्शन हुआ तो ओम शांति में तो हम लोग को ओम का याद आया कि नहीं आया, कि मैं भी ओम शांति का हूँ, मैं भी शिवरानी पंथ का, मैं भी दुखहरण स्वामी का हूँ। इसकी चंदन को देखते देखते अपने कुल धर्म को याद आ गया, तो प्रणाम मन ही मन तो आ गया, तो ईश्वर का याद आया कि नहीं आया। तो इसीलिए हमेशा हम लोग को चंदन तिलक कुमकुम लगाकर रहना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। शिव पुराण में इतना कहा गया कि जितनी भी शिव के शिष्य बिना तिलक से पूजे ना होता है, ना हो चंदन ना हो कुमकुम, कण कण में धरती बसे हैं, धरती से मिट्टी को लगा लो, बस इतना हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो इसीलिए परमात्मा की शिव कथा में आए हुए जितने भी शिव के शिष्य हैं, तो हम लोग को शिव को प्राप्ति करना चाहते हैं तो ध्यान करना होगा कि नहीं। क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। तो ध्यान कैसे? 108 माला जापने से मन को स्थिर हो नहीं सकता है। ये चंचलताओं को जाप ध्यान, वंश ध्यान, मानस ध्यान हम शिव पुराण से बाहर ना सुनाओगे, जो भी पुराण में लिखा वही सुनाएंगे कि नहीं। बहुत चर्चा वाला कहता है कि तस्वीर ना लगाए, मंच ना लगाए, फोटो ना लगाए, ये भी ठीक है, परंतु तुम मानस पूजा के बारे में जानते हैं, हम मूर्खा हैं, कुछ नहीं जानते, तो मुझे तस्वीर की जरूरत है। हम कभी पिताजी को ना देखे, पिताजी माँ के गर्भ पर जब थे तभी ही मर गए, कहेगा पिताजी का ध्यान को, तो कैसे ध्यान करेंगे? देखेंगे तब ना ध्यान करेंगे। तो उसी तरह से परमात्मा शिव को कोई नहीं देखा तो उनकी तस्वीर को देखकर मांसाहारी लोग भी दूर से जाएगा ना, गालियों देकर तो प्रणाम करेगा। अब चुपचाप मार के कुछ नहीं होगा, मंच तंच लगा कर तो क्या प्रणाम करेगा? कि लोग सब गपे कर रहा है, शराबी पी रहा है कि नहीं। तो इसीलिए कम से कम एक दिया और मंच, इसीलिए गांव में शिव की मंदिर, कुटी की भवन दूर से लगाने से जहां तक इनकी चोटी शिव की दिखाई देती है वहां तक शिवराज कहलाता है। शिव पुराण में लिखा हुआ। बोले शंकर भगवान की। दूर से भी हम लोग देखेंगे तो शिव की चोटी, तो हम लोग को क्या होगा? शिवराज का दर्शन होगा कि नहीं होगा? जरूर पल में याद होगा कि ये देखिए शिव का मंदिर। तो शिव का मंदिर तो किसी समधी को तो गाली नहीं दिया गया कि नहीं, ये समधी हो गया। तो शिव जी को ना नाम लिया गया, तो शिव जी का नाम लिया गया तो जरूर मन से प्रणाम करेंगे, हर हर महादेव की जय। तो परमात्मा शिव का धनुष और शिखर जहां तक रहते वहां तक चोटी। तो इसलिए मानस पूजा जाप ध्यान बोल बोल करके 1 टका फायदा कितना है? सबके सामने में चांदी पाएंगे तो सबका हिस्सा कि नहीं। वंश ध्यान 2 टका फायदा, यानी एक आदमी 2 आदमी के सामने में 2 टका हिस्सा। मानस ध्यान किसी के सामने में चांदी नहीं पाएंगे तो अपना होगा कि दूसरा का होगा? हाँ, अपने होगा। तो हम लोग को मानस ध्यान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मन ही मन शिव की उच्चारण, सब चीज छोड़ो ब्रह्म को देख, नजर आई इंगला पिंगला सुषमा पर करे ज्योति की दर्शन। ये जो दिया जल रहे हैं ये दिया मिझाने वाला है। आपके अंदर दिया जल रहे तब ना गर्म है, अगर दिया नहीं जलते तो हम लोग राम राम सकते हैं। तो इसके अंदर दिया है, हमारे अंदर गर्म है, ये खाली धुन्नी में गर्म नहीं है, हम सबके अंदर भी ऊर्जा है, हम सबके अंदर भी तापमान है, शक्ति है, परिवृत है। परमात्मा शिव ने कहते हैं इन दिया इन ज्योति को खोजने के लिए, परमात्मा के प्रकाश की खोजने के लिए आपको साक्षात साधक बनना होगा। अच्छी तरह भगवान शिव की तरह घर परिवार ये लिपस्टिक पाउडर काजल इस सब को छोड़कर परमात्मा शिव के ध्यान पर रहना होगा, तब तुम्हें दर्शन होगा इस ज्योति की। जब इस ज्योति की दर्शन होगा
घर की उत्तर क्या, घर की दक्षिण क्या, घर की बाहर पश्चिम क्या, तब तुम बैठले बता दोगे तो समझो साक्षात परम ज्योति की दर्शन हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। तब तो उसको अंधेरा में भी चमत्कारी नजर आता कि नहीं? तो अंधेरा में उनकी ब्रह्म की जैसी सूरज भी चमक नहीं पाएगा। जिस प्रकार से हमारे अंदर चमकने वाला सूरज है, इस छठ को जैसे मनाते हैं, इस छठ को करो हर रोज, तो तुम्हें छठ पर्व करने की जरूरत नहीं। तुम तो हर रोज छठ, दीपावली और होली में फंसे रहते हैं। जिस घर में नित्य प्रति भजन कीर्तन सुमरन हो, ढोल मृदंग झाल स्मरण हो, जिस गांव में नित्य प्रति भजन कीर्तन हो, वहाँ साधु संगम हो, वो चलता तीर्थ राज कहलाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। इसीलिए सजनों, इस भक्तियों पर हम लोग को ओम की उच्चारण से, नमः शिवाय की जाप से, उस जाप को भी छोड़ते छोड़ते ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तब हम लोग की ध्यान की गति को बढ़ेगी। सच्चे मन से दर्शन करना। जिस तरह से भक्ति नहीं करे, रविदास ने चमड़े की जूता में क्या दे रहा था? चरना अमृत। एक छटली बाबाजी जो था, है ना, बहुत चीची करने वाला, पहले जाति प्रति चलता था कि नहीं? तो गया तो देख रहा सबको अमृत ले रहा है, और वो बाबाजी ने जूता ले तो लिया, बाप सोचता है चमड़ा का जूता है, कैसे इसको पिए, है ना? तो वो चुपचाप में धोती में पूछने चल गया। धोती में पूछ लिया, चले गया। सेवकी से कहता है, दासी से, कि राजा जो था पूछता, जल्दी पूछिए क्या हुआ? कह रहे बाप रे, चमार के घर में चले गए, लग गया खुद को, कपड़ा धो लिया। दासी तो घर ही बैठे सत्संग कर रहा था, मन ही मन। इस मैल को धोकर, इस अमृत को धोकर के दासी पी ले। पीने के बाद गांव के पड़ोसी में आग लगे, घर बैठे कहता कि आग लग गया कि नहीं? तो उस दिन विश्वास नहीं हुआ। जब राजा था तो वह पूजा में जब बैठा था, उसको मन में वेश्या का चिंतन हो रहा था पूजा की जगह में। तो वह मालकिन की केस सवार रहा था। पहले के लोग छत में केस, बाहर में केस सुखा रहा था कि नहीं? तो वह अपना दासी मालकिन से कहते हैं कि मालकिन, एक बात कहूं कि क्या तुम्हारे पति जो पूजा में बैठी है राजा जी, वो तो पूजा की चिंतन क्या करेगा? वो तो वेश्या की चिंतन करके। तुम्हें क्या पता? तुम तो यहाँ है कि हमें भी पता नहीं, तुम जा पूछ लीजिए। जाकर पूछता है तो बात तो सही है। तो वही बात है, किसी को देख करके तुम घिनाना, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें परमात्मा परब्रह्म दर्शन नहीं देगा कि नहीं? कृष्ण बाबा ने बोला, एक महात्मा था, उनके घर में दर्शन करने के लिए भगवान आ गया। महात्मा घी की रोटी लगा कर रखा था कि नहीं? घी की डिब्बा रोटी ने लगाया था, रोटी रखा, कुत्ता आया, रोटी लेकर भागने लगा। और महात्मा जी ने कहता, अरे कुत्ता तुम भाग रहे हैं, कम से कम घी तो लगा लीजिए। अब घी के डिब्बा महात्मा दौड़ रहा कुत्ता के पीछे, मुख में क्या है? रोटी है, और महात्मा जी कुत्ता के पीछे घी के डिब्बा ले दौड़ रहा है कि घी लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, घी लगा लीजिए। आप सोचिए, घी लगा लीजिए, तब तो उसी कुत्ता से ब्रह्म प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो गई, विष्ठल भगवान प्रकट हो गई। तो इसीलिए सजनों, किसी भी जीव को दुख देने से तुम थोड़ी संत होगा। किसी जीवों को सेवा करना, तब तुम संत कहलाओगे। बोली शंकर भगवान की जय। कुत्ता से भगवान प्रकट हो सकता है। बोल बम जा रहा था, बोल बम कावर में लेकर के, गधा ने प्यास से पानी के लिए तरस रहा है। अब महात्मा जी एक था शिव की शिष्य, ये सोचा ये बोल बम क्या जाऊं, उसी गधा को पानी पिला दूं। तो यहाँ बहुत सारे लोग कहते क्या कर रहे हैं, यहाँ भोलेनाथ को जल की जगह कावर को वहां खोल करके पानी पिला रहा है। तो महात्मा ने कहा कि नहीं समझते, भोलेनाथ तो एक जटा की गंगे की धारा स्विंग अपने आप प्रकट उनकी माथा में। मेरे एक लोटा जल तो एक भाव का भूखा है, परंतु उनकी जल की बराबरी तो मैं एक समृद्ध ना कर सकूं, लेकिन वे मेरे एक लोटा जल किसके भाव का भूखा है? प्रेम की भूखा है।
मैं इस भूखे गधा को, वो भूखे प्यासे को अगर एक लोटा जल चरा दूं, उसी में परमात्मा शिव क्यों ना दर्शन हो जाएगा। जैसे जल पिलाया गधा से भगवान शिव दर्शन हो सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो परमात्मा शिव ने हमारे कण कण में है, जीव जीव में है, खुट्टे में नरसिंह भगवान दर्शन हो सकता है। तो हमें भी भक्ति करने से पहले, चर्चा करने से पहले, चर्चा को नहीं, चर्चा करने से पहले श्रद्धा, प्रेम और आत्मा विश्वास रखिए, तब तुम्हें मन लगेगा। इसी तरह से हम लोग की कथा पाठ प्रवचनों को सुनने में आए, इसी प्रकार से हम लोग इस कथा युक्त पर आए हैं। सबको भगवान की भक्ति करेंगे और चर्चा में आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे और परमात्मा का जीवन यापन करेंगे। जितने भी शिव के शिष्य है जरूर 1 घंटा का ध्यान। चलिए, पहला पल है 1 घंटा न तो 10 मिनट, 10 मिनट ना तो 30 मिनट, 30 मिनट तो 40 मिनट, 40 मिनट तो 1 घंटा। भर दिन गपशप में लगाते हैं। ये शरीर ना आपका, ये शरीर ना मेरा। इतना सोचोगे तो तुम भी ओम शांति का ही जैसा व्यक्ति होगा, तुम भी प्रभु शिव की जैसा होगा। इसी प्रकार से आप अपना शरीर को भी अपना ना मानो, सीधा परमात्मा का ही मानो, तो तुम सदा सुख रहोगे और दुखी कभी ना रहोगे। दुख होना ये तो भगवान का प्रसाद है, थोड़ा बहुत कष्ट होना ये भगवान का प्रसाद है। कुंती तो हमेशा दुख का ही आशीर्वाद वासुदेव से माना थे, हमें किस हमेशा दुख दीजिए। कहा कि कुंती तुम हमेशा दुख ही लोगे तो फिर सुख काहे नहीं लेना चाहते कि परमात्मा हम राजा बन जाएंगे, रानी बन जाएंगे तो तुम्हारा भक्ति कौन करेगा। इसे मेरा दुख दुख होता है ना, तो हमें आपका नाम याद होगा। इसलिए सबरी ने भी पहले रानी था, सत्संग एक पल के लिए सुनने गया तो अगले जन्म में इसे कुरूपा का बुद्धि और कुरूपा का शरीर मांगा कि हमें भगवान से मिलन हो जाए। इसीलिए लेकिन हम लोग सुंदरता मांग रहे हैं, काजल दीजिए, लिपस्टिक दीजिए, पाउडर दीजिए, फ्रेम लवली दीजिए, ना दीजिए पति से झगड़ा कीजिए, बनारस की साड़ी दीजिए, ना दीजिए तो पति से झगड़ा कीजिए, कि नहीं। उसी में झगड़ा होता है और तगड़ा होता है और विवाद होता है। और हमारे पास बहुत आदमी आज बोला था कि बाबा पति नहीं देखता, काहे नहीं देखता, कैसे देखते हैं, उल्टा देखते कि सीधा देखते हैं। हमने कहा कि नहीं देखने पाता हेलमेट लगा लेना। कि कौन हेलमेट, कि ये भुजा जो बुझा ना खबरी वही वाला हेलमेट लगा लेना है। आपका पति क्या पूछे, सबको देखने आएगा कि नहीं, कि कौन है, फलाना का पुतो है, फलाना का पत्नी है। देखना तो कैसे नहीं देखता। अगर ऐसा ना माने तो झाड़ू भी लगाओगे ना उसी की तरफ देखते लगाना है, कि नहीं। और खाना भी खाओगे उसी की तरफ देखते खाना है। तो जरूर कहेगा काहे तुम मेरी तरफ देख रहे हैं, तो समझ जाना कि वो देख रहा है आपकी तरफ, तब ना बोला कि काहे मेरी तरफ देख रहे हैं। बोले शंकर भगवान के जय। तो उसी तरह से एक मौलवी ने नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज करते करते गड्ढा हो गया जगह, तो वहां आकाशवाणी, हे मौलवी तुम्हारा मैं नमाज को अदा नहीं करे। मौलवी ने खूब प्रश्न हो गया, खुशी से हंसने लगा। और बगल वाला मौलवी ने कहता नमाज पढ़ के गड्ढा हो गया, आकाशवाणी हुआ है कि तुमको दर्शन नहीं होगा। मौलवी ने कहता नमाज को पढ़ते देखा तब ना हमको कहा कि तुम्हें दर्शन नहीं होगा, तो तब अवश्य दर्शन हो ही जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो गड्ढा हुआ तब ना कहा कि नहीं दर्शन देंगे। तो उसी कारण है हम लोग को भी भक्ति में कोई ठोकर लग रहा है तो समझ भगवान का दर्शन हो रहा है। कोई कह रहा है कि बाप रे शिव चर्चा वाली बन गया, भाई हर दिन बाबा जी ने बन गए गाँव घर जा, तो समझ कि तुम्हें दर्शन हो रहा है कि भगवान तुझे ठोकर दे रहा है कि भाग रहा है कि हट रहा है। जितना ठोकर दे, जितना लोग कहता बाबा जी ने कहती है, बाबा जी कहता है, उतना चर्चा में जाइए। बोली शंकर भगवान की जय। मैं अपने वाणी को यहीं से विराम, प्रभु के चरणों में जो भी त्रुटि फूटी हुई कोटि नमन धन्यवाद। भगवान शिव की कथा हो, उनके घर में सुख हो, धन्य हो, धन की प्राप्ति हो। तो उसी तरह से एक बार जोर से हाथ उठाकर बोले कि परमात्मा शिव उनके घर में साक्षात जो भी कष्ट रोग के लिए किया था वे शांति हो और सबके लिए कल्याण हो। तो 3 बार बोलना जोर से, जो नहीं खाया तो ये पहचान ले लेना, ठीक है। तो बोले शंकर भगवान की जय। पहचान लीजिए दूसरा, ठीक है। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। तो किसी प्रकार की समस्या हो
रोग की समाधान हो, मिल सकते हैं, समस्या का भी हल है और भक्ति पूजा भूत प्रेत तांत्रिक विद्या की व्यवस्था है, जो भी कर सकते हैं, जो भी त्रुटि फूटी हो सबके लिए उपलब्ध भी है। बोले शंकर भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय महादेव। आइए अब हम लोग माता की भजनों से आरती का विराम लेंगे, क्योंकि हमको भी भूख लगा, तुम लोग को भी लगा, अब लोगों को लगे क्या नहीं। लीजिए। अभी खाएंगे हम तो खाओगे सब बोले।